बाप समान सभी को रिफ्रेश करने की, सेवा करने की, जात्रक बन ज्ञान धारण करने और कराने की, शरीर के भान को छोड़ पुरानी दुनिया से जीते जी मरने की, अशरीरी रहने का अभ्यास करने की, स्वयं को स्वर्ग के वर्षे के लायक बनाने की, हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। सृष्टि रूपी ड्रामा में मनाए जा रहे त्योहारों का यथार्थ आध्यात्मिक अर्थ जानी जाननहार निराकार परमात्मा स्वयं स्पष्ट करते हैं। यादगार में त्योहार को स्थूल रूप में मनाते हैं, वास्तव में पवित्रता के सागर परमात्मा संगम युग में हम आत्माओं को फिर से होली अर्थात पवित्र बनने की विधि बताते हैं। इसलिए होली के अर्थ स्वरूप में स्थित होकर अर्थात जो होली का मतलब होता है उसे प्रैक्टिकल में जीने को कहते हैं। जब अर्थ स्वरूप में स्थित होते हैं तभी सच्ची होली मनाते हैं, तभी हाईएस्ट और होलीएस्ट बनने का वरदान प्राप्त करते हैं। होली का पहला अर्थ स्पष्ट करते हुए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि होली अर्थात संपूर्ण पवित्र अर्थात होलीएस्ट बनने से पहले होली अर्थात जो कुछ हुआ वो हो गया, हो लिया, उसका चिंतन नहीं करना है क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। जो सीन बीत गई वो हो गई अर्थात बीत गई, इसलिए बीती को बीती कर देने की समझ देते हैं परमात्मा। लेट गो करने की समझ देते हैं, समेटने की, समेट कर लेट गो करना ड्रामा की ढाल है जो बीती हुई बातों के व्यर्थ चिंतन से हम आत्माओं को मुक्त कर देता है, हमें सुरक्षित कर देता है और आगे के लिए अच्छा करने की समझ देता है। जब तक हम पुराने को नहीं भूलते हैं तब तक परमात्मा से संबंध हम जोड़ नहीं पाते हैं, तब तक आत्मिक स्थिति नहीं बन सकती है, तब तक नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है संपूर्ण पवित्र होली बन नहीं सकते हैं, क्योंकि मीठे परमात्मा कहते हैं कि पास्ट का चिंतन हो, व्यर्थ का चिंतन हो, नकारात्मक चिंतन हो, सब आत्मा को अनहोली अर्थात अपवित्र बना देते हैं, अर्थात दैहिक भान में लाकर दैहिक भान को ही यूज करवाते हैं, पवित्र परमात्मा से दूर कर देते हैं। होली का रंग अर्थात पवित्रता का रंग पक्का तभी लगता है जब हर वक्त रहता है कि जो बीता सो बीत गया, अभी एक सेकंड पहले भी कुछ हुआ तो उसका चिंतन न चले। होली की विधि को अपनाने वाले ड्रामा के कोई भी सीन देखते हुए प्रश्नचित नहीं होते हैं, क्यों क्या कैसे के प्रश्नों में उलझते नहीं हैं। उन्हीं तीनों काल का ज्ञान स्पष्ट रहता है। बनाए हुए पाठ तहत आत्मा पाठ बजाती है कि समझ रहती है, इसलिए लेट को सहज कर सकते हैं। एक सेकंड में विस्तार की उलझन से बच जाते हैं। सत्य ज्ञान का मंथन कर समेट कर अपनी होलीएस्ट और हाईएस्ट स्टेज बना लेते हैं। श्रीमद् प्रमाण बीती को बीती कर बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और सहज ही परमात्मा के संबंध में आकर उनके संग के रंग में आकर होलीएस्ट और हाईएस्ट स्टेज बना लेते हैं। समझ मिलती है और अनुभव भी करते हैं कि बीती का चिंतन कर हम गिरती कला में चले जाते हैं। हीरे तुल्य बनने का संगम युगी समय श्वास संकल्प सब व्यर्थ चला जाता है, अर्थात पाप के खाते में जमा हो जाता है। होलीएस्ट बनाने वाले एवर होली फादर की अवज्ञा कर पाप के भागीदार बन जाते हैं। पवित्रता सुख शांति संपन्नता की जननी है, सर्व श्रेष्ठ खजाना है। पवित्रता के सागर परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जिसके भी पास ये खजाना है वही सबसे बड़ा धनवान है। कलयुग में पवित्रता नहीं है तो दुख अशांति चरित्र से सब कंगाल है। स्थूल संपत्ति भी है तो साथ में दुख से भी सनी हुई है। जब पवित्रता है तो सुख धाम फिर अप्राप्त जब पवित्रता है तो सुख धाम में फिर अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है, सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध रहता है। ईश्वरीय पढ़ाई चल रही है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हम स्टूडेंट्स हैं। सुप्रीम टीचर परमात्मा पढ़ा रहे हैं, मनुष्य से देवता देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। जो बनते हैं वे विजयी रत्न कहलाते हैं। विजयी रत्न बनने के लिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि जीते जी अर्थात शरीर में रहते हुए पुराने देह भान, देह के अभिमान और देह के बंधन, वस्तु, वैभव, दुनिया से मरकर अर्थात उन्हें बुद्धि से भूल कर देही अभिमानी बनो, अर्थात आत्मा के स्वधर्म में रहकर फिर आत्मा के ओरिजिनल अनादि आदि विशेषताओं को बार बार यूज़ कर अपने संस्कार बनाओ।
तो बाप के गले का हार बन जाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ करने की समझ देते हैं निराकार परमात्मा। हम आत्माओं के अविनाशी पिता, हम आत्माओं का ओरिजिनल अर्थात स्व का अनादि आदि दर्शन कराते हैं। फिर स्वदर्शन चक्र का सृष्टि रूपी ड्रामा में राज स्पष्ट कराते हैं। कैसे चक्र में ऊपर उठते हैं, कैसे गिरते हैं, सब यथार्थ समझाते हैं। फिर भी धारणा में सब नंबरवार होती है, क्योंकि 84 जन्मों के राज को समझकर याद करने में माया विघ्न डालती है। याद करने नहीं देती है, परमात्मा से विस्मृत करने में कामयाब हो जाती है। याद के बिना शक्ति मिलती नहीं है, धारणा होती नहीं। प्रैक्टिकल धारणा और प्रमाण पास होते हैं, जो देह अभिमान होने के कारण सहज नहीं होता है, इसलिए सभी एक समान पास नहीं होते हैं। सचखंड के लिए पूरा सच्चा बनना पड़े, बेदाग हीरा आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। बनते कम है, इसलिए वहाँ कम भीड़ होती है। 2500 वर्ष की राजधानी में भिन्न भिन्न मर्तबे होते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं में धारणा फिर नंबरवार होती है। जो जीते जी मरते हैं पुरानेपन से, वे ही वायदा कर निभाते हैं कि मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। अर्थात देह अभिमान के पुरानेपन को जड़ से पूरा खत्म करना है। असत्यता, सभ्यता और दिव्यता की नवीनता को पूरा धारण करना है। गीत द्वारा मीठे परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं कि ये मरजीवा बनने का जन्म है। जैसे शरीर छोड़ने से आत्मा अलग हो जाती है, दुनिया मिट जाती है, पुराने रिश्ते सारे खत्म हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं मर गया। दुनिया अज्ञानतावश समझती है कि आत्मा मर के परमात्मा से मिल जाती है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि कोई भी जा नहीं सकता जब तक संपूर्ण पवित्र ना बन जाए, और जब तक स्वयं परमात्मा आकर लायक बनाकर नहीं ले जाते हैं, तब तक आत्माएं यहीं पर पाठ बजाती हैं। समझ देते हैं परमात्मा के कर्मों प्रमाण पुनर्जन्म होता है, इसलिए आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है, ज्योति ज्योत नहीं समाती है। इसलिए धर्म स्थापक भी ड्रामा में पाठ बजा रहे हैं, सिर्फ शरीर रूपी चोला और नाम बदल गए हैं। देहभान और देह अभिमान में बनाए हुए हिसाब किताब बड़े भारी होते हैं, बंधन बन जाते हैं, जिसके कारण आत्मा पुनर्जन्म में आती है। अभी पुनः सर्व बंधनों से मुक्त करने आए हैं परमात्मा, तो बुद्धि से देह के संबंधों और बंधनों का त्याग करना है और परमात्मा का पूरा बनना है। पुराने शरीर को प्रभु अर्पण कर, फिर प्रभु की अमानत समझकर इसी शरीर में रहते हुए सतप्रधान पुरुषार्थ कर फिर से सतगुणी और सतयुगी बनना है। जो आत्म अभिमानी बनने की मदद करते हैं, उन्हों की पूजा शालिग्राम के रूप में शिव के साथ होती है। बाकी 33 करोड़ आत्माएं पूजनीय नहीं बनती हैं, सिर्फ गायन योग्य बनती हैं, क्योंकि वे आत्म अभिमानी बनकर मदद देते नहीं हैं। उनका गायन इसलिए होता है क्योंकि 800 करोड़ की आबादी में से ये 33 करोड़ आत्माएं गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को पहचान जाते हैं, रिटर्न ज़रूर देते हैं परमात्मा, इसलिए गायन ज़रूर होता है। यज्ञ रचते हैं तो भगत जिक्र ज़रूर करते हैं और कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। पूजे वे ही जाते हैं जो धारणा कर स्वरूपन परमात्मा के मददगार बनते हैं। जो ज्ञान रत्नों को धारण करता है वो रत्न बनता है। 108 रत्न फर्स्ट डिविजन में आते हैं। मातेश्वरी ज़बरदस्त रत्न बनती है क्योंकि एक्यूरेसी से श्रीमत पर चलती है और मीठे परमात्मा की याद में ज्ञान का स्वरूप बनती है। इसलिए जगदम्बा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली के रूप में कितनी पूजी जाती है। ऐसे ही हम आत्माओं को भी परमात्मा का फरमान है कि देही अभिमानी ज़रूर बनो। आत्मा हो परमात्मा की संतान हो, ये जानो पहचानो और संतान बनकर बाप समान बनकर सबूत दो। संपूर्ण सृष्टि को और आत्माओं को संपूर्ण पवित्र बनाते हैं परमात्मा। नर को बदल स्वर्ग बनाते हैं। साधारण मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनाते हैं। इसलिए पारलौकिक अर्थात मीठे परमात्मा की बायोग्राफी बड़ी ज़बरदस्त है। उनका बनकर, उनकी श्रीमत प्रमाण चलकर उनके गले का हार बनना है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता ब्रह्मा मुख्य हैं।
इनकी आत्मा पूरे 5000 वर्ष का पाठ बचाते हैं। विस्मृति से जब परमात्मा स्मृति दिलाते हैं तो इनकी ही आत्मा स्व परिवर्तन कर महावीर और आदिदेव बनती है। श्रीमत पर चलकर संत जोस फादर का पाठ बचाती है और हम आत्माओं के लिए प्रैक्टिकल उदाहरण बन जाते हैं। आत्मा पवित्र है तो नहीं बन जाती है। शरीर रूपी सेवा भी नया मिलता है। कंचन देवताई शरीर मिलता है। जब अपवित्र हैं तो आत्मा पुरानी हो जाती है, फिर उसे शरीर भी रोगी मिलता है। अभी पुनः अमरलोक की स्थापना हो रही है। मीठे परमात्मा अमर कथा सुना रहे हैं, जिसे सुनकर धारण कर अपने लिए सत्युगी की राजधानी का वर्षा माना है। अपना ब्रह्मा बन स्थापना करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं और आसुरी अवगुणों को यूज नहीं करके ख़त्म करना है, अर्थात उनसे विस्मृत हो जाना है, क्योंकि वो हमारे नहीं है। ये समझ मिली है ड्रामा में वापस अपने ओरिजिनल में रिटर्न करने का नियम है। भूल भुलैया के खेल से बाहर निकालकर मीठे परमात्मा भी फरमान करते हैं कि आत्म अभिमानीपन अब घर वापस चलो। स्वर्ग का वर्षा देने के लिए, लायक बनाने के लिए मीठे परमात्मा अडॉप्ट करते हैं। इसलिए फरमान करते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन, बाप के बनो तो देह अभिमान की मैल उतर जाएगी। बड़े से बड़े कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो कॉलेज के कायदे प्रमाण चलना है। सन्यासी विकारों से बचने के लिए सन्यास करते हैं, लेकिन फिर गृहस्थियों से भिक्षा लेकर खाते हैं। इसलिए उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा बन जाता है, जिसकी वजह से वे पुनर्जन्म तो उन्हों के घर में ही लेते हैं। फिर पवित्र रहने के लिए सन्यास करते रहते हैं, जो कि अधूरा ही रहता है। हम आत्माओं को परमात्मा एक ही बार आकर विकारों का पूरा सन्यास करना सिखाते हैं, जिससे पवित्र देवता बनते हैं और फिर 2500 वर्ष पवित्र ही रहते हैं। उत्तम बाप की उत्तम शिक्षाओं को धारण कर उत्तम बन शरीर का भान छोड़कर वापस परमात्मा संग जाने लायक बनना है। परमात्मा से प्रीत बुद्धि आत्माएं पांडव सेना कहलाती हैं। रूहानी यात्रा पर रहते हुए औरों को भी रूहानी यात्रा पर चलने का संदेश देते हैं। रूहानी यात्रा पर रहने के लिए ज्ञान मार्ग में चलने के लिए ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। पांडव परमात्मा स्थूल हिंसा करनी नहीं सिखाते हैं, न औरों से लड़ना सिखाते हैं, बल्कि कमी कमजोरियों की हिंसाओं को ज्ञान और योग के बल से अस्त्र शस्त्रों द्वारा जीतना सिखाते हैं। तुम माता पिता हम बालक तेरे जो भक्ति में गाते हैं, उसका सबूत देने का समय है। संगम युग जब निराकार परमात्मा और ब्रह्मा गुप्त बड़ी माँ का रोल प्ले करते हैं और हम उनके द्वारा अडॉप्ट कर सकें, उनके बालक बनते हैं प्रैक्टिकल में, अर्थात उनकी आज्ञाओं पर चलने का सबूत देते हैं। अपने को अशरीरी समझना मेहनत का काम है, इसलिए कल्याणकारी परमात्मा समझ देते हैं कि गंभीरता से इस पर मेहनत करो। अगर हम निराकार शिव के बने हैं तो मीठे परमात्मा कहते हैं, देह के भान को छोड़ने का सबूत दो। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लो, ये संदेश सभी को देना है। मेहनत कर शिक्षाओं को ज़रूर धारण करना है। किंगडम स्थापन हो रही है तो अपने उत्तम पुरुषार्थ द्वारा अपनी सीट फिक्स करनी है। अल्लाह अव्वल दीन का खेल चल रहा है। जो जितना अल्लाह की श्रीमत पर चलते हैं उनके लिए उतने ही कारून अर्थात बेहद के अकूट खजाने निकल आते हैं। जितना चाहो उतना आत्मा यहाँ ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने से समय खुशी श्रेष्ठ संकल्पों की प्योरिटी और पुण्य कर्मों के खजानों को श्रीमत प्रमाण सफल कर अपने लिए वैकुंठ का वर्षा कमा सकते हैं। श्रीमत पर चलना विधि है, इसी विधि से सिद्धि मिलती है, अर्थात वैकुंठवासी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ओम शांति।